क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ में पानी पाताल में जा रहा है। भूजल के लगातार दोहन के कारण राज्य के कई इलाके सूखे की चपेट में हैं। कई 100 फीट खोदने के बाद भी पानी का कहीं अता पता नहीं है। बेमेतरा जिले के हाल सबसे बुरे हैं। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस जिले के नवागढ़, बेमेतरा और बेरला विकासखंड देश के उन इलाकों में शामिल हो चुके हैं जो पानी के लिहाज से क्रिटिकल हैं। ऐसे इलाकों में अब रायपुर और बालोद जिले के विकास खंड भी शामिल है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। औद्योगिक घरानों द्वारा जमीन से हजारों फीट नीचे पाइप डालकर बेतहाशा पानी निकालने का मसला हो या खेतों में दिन रात पानी उगल रहे पंप हो, जमीन के भीतर का पानी अब सूखता जा रहा है। भूजल को उलीचते चले जाने और वर्षा जल को न सहेजने का नतीजा ही है कि छत्तीसगढ़ की हालत खराब होती जा रही है। केंद्रीय भूजल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक राज्य के 146 विकास खंडों में 5 को क्रिटिकल और 21 को सेमी क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है, जो साफ दर्शाता है कि यहां भूजल दोहन और पुनर्भरण के बीच संतुलन नहीं बन पा रहा है। जैसा कि हमने बताया, बेमेतरा जिले के नवागढ़, बेमेतरा और बेरला इलाके को भारत सरकार ने पानी के लिहाज से क्रिटिकल की श्रेणी में रखा है। उसी तरह बालोद जिले के गुरूर और रायपुर जिले के धरसींवा भी ऐसे ही विकास खंडों में शुमार हो चुके हैं। राज्य के 146 विकास खंडों में से केवल 38 ऐसे हैं जहां भूजल दोहन 30% से कम है, यानी यहां पानी का उपयोग संतुलित रूप से किया जा रहा है। वहीं 29 विकास खंड ऐसे हैं जहां 30 से 50% के बीच भूजल का दोहन हो रहा है। सबसे अधिक संख्या 49 विकास खंड उन क्षेत्रों की है जहां भूजल दोहन 50 से 70% के बीच है। चिंता की बात यह है कि 30 विकास खंड ऐसे हैं जहां भूजल दोहन 70% से अधिक हो चुका है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य के एक बड़े हिस्से में जमीन के नीचे का पानी तेजी से खाली होता जा रहा है। राज्य का औसत भूजल दोहन 49.58% दर्ज किया गया है, जो कि एक चेतावनी है कि यदि जल प्रबंधन को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में हालात और बदतर हो सकते हैं। भयावह यह है कि यह स्थिति उस छत्तीसगढ़ में है जहां औसत बारिश 1266.9 मिलीमीटर होती है। इसके बावजूद भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि बारिश के पानी को संचित करने और भूजल को पुनर्भरित करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं और प्रयासों का असर बेहद सीमित है, जो आने वाले समय में पानी के भयावह संकट की ओर इशारा करता है। गर्मी ने अभी दस्तक दी ही है और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। कई जिलों में जलाशय सूखने लगे हैं, हैंडपंप जवाब देने लगे हैं, तालाबों में पानी का नामो निशान नहीं बचा है। भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है, जिससे लोगों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि कई गांवों और कस्बों को अभी से पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। अभी अप्रैल शुरू ही हुआ है और छत्तीसगढ़ के लगभग हर हिस्से से जल संकट की खबरें आ रही हैं। चाहे कोरबा का बांगो बांध हो या बस्तर की इंद्रावती नदी, दोनों सूखने के कगार पर हैं। बिलासपुर, कवर्धा, पंडरिया, राजनांदगांव, बस्तर, खैरागढ़ सहित कई इलाकों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अधिकांश इलाकों में एक जैसी बात है कि इस तरह का जल संकट मई जून के महीने में आता था, लेकिन इस बार मार्च अप्रैल से ही जल संकट शुरू हो चुका है। ऐसे में मई जून की स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। राजधानी रायपुर से करीब 31 किलोमीटर दूर स्थित नगर पंचायत अभनपुर और इसके आसपास के करीब 10 गांव जल संकट की मार झेल रहे हैं, जिससे किसानों और ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खारून नदी पर बने स्टॉप डैम पर इन गांवों की जलापूर्ति निर्भर है, लेकिन इस बार डैम लगभग सूखा पड़ा है। नतीजतन न तो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल पा रहा है, न ही घरेलू जरूरतों के लिए। ट्यूबवेल भी धीरे धीरे बंद होने के कगार पर हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ किसानों ने अपनी फसलों में मवेशियों को छोड़ दिया है, क्योंकि सिंचाई के लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची है।
कबीरधाम जिले के पंडरिया और कवर्धा विकास खंड में मनरेगा योजना के तहत पिछले 4 वर्षों में भूजल संवर्धन को लेकर लगभग 2.36 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद पंडरिया ब्लॉक जल संकट के मामले में बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। स्थिति यह है कि कई इलाकों में अब 300 फीट तक खुदाई कराने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिले में भूजल संरक्षण और रिचार्ज के सबसे अधिक काम पंडरिया विकास खंड में ही कराए गए हैं। इसके बावजूद यहां का भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक वर्तमान में पानी की सतह 120 फीट से भी नीचे पहुंच गई है। फिर भी जिन इलाकों में 300 फीट तक बोरवेल की खुदाई करवाई गई है, वहां भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस गहराते संकट ने ग्रामीणों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और अब इलाके में स्थायी जल समाधान की मांग तेज होती जा रही है। कोरबा जिले में भी इस साल जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आज की तारीख में जिले के 40 जलाशयों में औसतन केवल 25% ही पानी है। यह स्तर सामान्य से काफी कम है। सबसे बड़े बांगो बांध की बात करें तो इसमें मात्र 36.81% पानी बचा हुआ है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। करतला ब्लॉक के 7 जलाशयों में पानी का स्तर और भी कम है। यहां सिर्फ 11% ही जल भराव हो पाया है। वहीं कोरबा विकास खंड के 2 जलाशयों में महज 12% पानी मौजूद है। बिलासपुर जिला इस बार भी जल संकट की मार झेल रहा है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने के संकेत दिए हैं, जिससे चिंता और बढ़ गई है। तेज गर्मी के चलते पानी की खपत लगातार बढ़ेगी और इससे भूजल स्तर में और गिरावट आने की संभावना है। जिले के बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉकों को पहले से ही सेमी क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा तखतपुर और कोटा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूजल स्तर तेजी से नीचे आता जा रहा है। कई गांवों में हैंडपंप पूरी तरह सूख चुके हैं, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाना मुश्किल होता जा रहा है। जिले भर में जल संरक्षण को लेकर गंभीर प्रयासों की जरूरत महसूस की जा रही है। अधिकांश जिलों में प्रशासन गर्मी शुरू होने से पहले ही पेयजल आपूर्ति में हांफ रहा है। दावा किया गया था कि लोगों को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, मगर सरकार के लिए तो दावे करना कोई नई बात नहीं है। अलग अलग शहरों में स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन योजना में टंकी बनाने, पाइप बिछाने और हजारों करोड़ों खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इन योजनाओं का पानी भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है। राजधानी से लेकर दूर गांव तक हर ओर पानी को लेकर त्राही त्राही मची है और सरकार की योजनाएं कागजों पर ही झरने की तरह बहती दिख रही है। और हम सब जानते हैं कि कागजों का पानी हकीकत में किसी की प्यास कहां ही बुझा सकता है।